विश्वविद्यालय जो है वो जगह है जहाँ आपको पढ़ने से ज़्यादा झेलना सिखाया जाता है। मतलब पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया आपको इन्वायरमेंट के साथ जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्टोरी है ना, वही सीखने के लिए बुलाया गया है कि आप झेलिए, कितना झेल सकते हैं। अभी मार्क्स टीचर नहीं चढ़ाएंगे तो आप दौड़ेंगे सेंट्रल ऑफिस, टीचर नहीं दौड़ेंगे। 4 बार जाइए, सर मेरा मार्क्स छूट गया, फिर इस काउंटर पे जाओगे तो कहेंगे इस काउंटर वाले आज एब्सेंट है, उस काउंटर पे जाएंगे, उस काउंटर पे जाएंगे तो कहेंगे आपका फाइल यहाँ पे आया ही नहीं। फिर आप ऊपर जाएंगे तो कहेंगे यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऊपर आने की, नीचे बात करो। फिर नीचे बात करने जाओगे तो कहेंगे ऊपर चले जाओ। तो ये जो है एक सिस्टम होगा। तो स्पून फीडिंग तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल ये है कि अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करते हैं तो नुकसान आप ही का हो जाएगा। 2 तरह का जो क्लास बना हुआ है ना, एक फर्स्ट क्लास और एक लो क्लास, हम उसको सेकंड थर्ड नहीं करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो फर्स्ट क्लास लोग हैं। और जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, 90% बच्चे जो हैं वो लो क्लास बच्चे हैं। एक या तो मिडिल फैमिली से हो या तो वो लोअर ग्रेड फैमिली से हो, नहीं तो वो कहीं बाहर निकल जाते। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह पढ़ते, 50-60 लाख रुपये फी देते, बहुत कुछ होता तो 2-4-5 करोड़ दे के मेडिकल भी कर लेते, हो सकता है ना। तो यहाँ आने का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं ये हम लोगों का रहता है कि कम फी लगेगी और दूसरा रहने का कम पैसा खर्च होगा। सर वही से अगर आपको ये कह दिया जाए कि इतने ही पैसे में हम आपको दूसरे देश में पढ़ा देंगे अच्छी विश्वविद्यालय में, तो आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। डिस्टेंस मायने नहीं रखेगा, फिर आप वहाँ भी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन कहाँ हो सकती है 2,500-3 हज़ार में पढ़ाई, 5 हज़ार में कहाँ पढ़ाई हो सकती है। यद्यपि हमारा राइट है ये, तो हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही करके, तो हमारे ही पैसे से कर रही है। हम जो टैक्स देते हैं उसी के टैक्स से होता है। लेकिन फिर भी हमारे साथ बिहेवियर ऐसा है कि उसका कोई वर्णन नहीं है। और दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम लोग झेलते झेलते ना ये मान लेते हैं कि हम लोग जो है वो लोअर ग्रेड में ही आते हैं। मतलब हम भी ये भूल जाते हैं कि हमको अपर ग्रेड में ऊपर जाना है। ये बड़ी समस्या है। और 5 महीने 6 महीने बाद आप लोगों को भी मजा नहीं लगता, आपको लगता है यही लाइफ अच्छी है। मतलब हॉस्टल से जाना क्लास चली नहीं चली कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो है गॉसिप्स हुआ दोस्तों के साथ, फिर आ गए वापस, फिर मेस में खाना खाए, मेस में खाना भी एकदम संसार की तरह बैठ के खा रहे हैं। और खाना खा के रूम में गए तो फिर ये फीलिंग हुई कि हमने बहुत पढ़ाई की है, फिर हमने पढ़ाई कुछ नहीं किया है। तो पढ़ना भले याद नहीं हो, लेकिन हमको समय पे सोना याद रहता है। तो मस्त सोते हैं, फिर उठते हैं तो फिर टेंशन होता है कि अच्छा 1 घंटे बाद क्लास है, तो फिर क्लास गए, फिर क्लास चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं है। क्लास चल भी रही है तो हो सकता है टीचर पढ़ा रहे वही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। मतलब 10-20% तो क्लास ही कैंसिल हो जाती है, होती है, हमको पता, आप नहीं बोलेंगे तो भी हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या है, उसमें से 20% क्लास जो चलती है उसमें ऐसी होती है 20 से 25% क्लास जो समझ ही नहीं आता है वहाँ चल क्या रहा है। और 20-25% जो है समझते समझते निकल जाता है, अच्छा ये हो गया यहाँ पे जो है। तो जो 30-40% क्लासेस आपकी बचती हैं वही काम की क्लास आपकी होती है 100% में। लेकिन वहाँ आप क्या करती है, आप ये एक्सेप्ट कर लेती है कि यही करना है, आप अपने इंडिविजुअल इफर्ट्स में लगाना बंद कर देती हैं। ये होता है 2 महीने तक आप परेशान रहती हैं, 2 महीने तक अगर आपकी क्लास नहीं चली होगी तो आप उससे फ्रस्ट्रेटेड फील करती होंगे, यार क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी क्लास नहीं चल रही है। लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, आपको लगता है पार्ट ऑफ लाइफ लगता है ना। आपको फ्रस्ट्रेशन की जगह कई बार अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा, वो नहीं आए। लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। आप 3 साल के लिए आई हैं और 3 साल में ही फिर चली भी जाएंगी ग्रेजुएशन पूरी करके। लेकिन जिस लेवल पे आई थी उससे जितना हमको डेवलप करना चाहिए, जैसे लेवल 1 पे आए थे, हमको जाना चाहिए था लेवल 30 पे 40 पे, हम कितने पे जाते हैं 3, 4, 5 पे जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपनी तरफ से हाथ पर मारेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको फ्री भी मिल सकती हैं, या फ्री नहीं तो नॉमिनल चार्ज कुछ मिल ही सकती है, मिल सकती है ना। अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक होगी तो कुछ ना कुछ आप ढूंढ के निकाल लेंगे। कोई ना कोई टीचर भी ऐसे होंगे, प्रोफेसर भी ऐसे होंगे जो एकदम अल्टीमेट लेवल पर जाकर हेल्प करते हैं बच्चों की। आपको ऐसे भी टीचर मिलेंगे, कुछ तो एकदम नहीं करेंगे लेकिन कुछ ऐसे करेंगे जैसे लगेंगे हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हम उनसे भी वो बेनिफिट नहीं लेते हैं क्योंकि हमको लगता है चलो क्या ही करना है।
हम भी खुश हैं। हमारी जो ये खुशी है यही हमारे डाउनफॉल का रीजन है। हम ये जो प्राउड BHU वाली फीलिंग ले आए थे, ये भी हमारे डाउनफॉल का रीजन है। BHU तो 100 साल से खड़ा है अपने, न जाने लाखों लोग जो कैंपस के अंदर आए, कैंपस के बाहर चले गए, उसी गर्व के साथ वो खड़ा है। लेकिन हम क्या लेके जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमारे इंस्टीट्यूट से 500 लोग IAS बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम IAS बने या ना बने, इससे फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ से 2000 लोग जो साइंटिस्ट बन गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जूनियर साइंटिस्ट भी बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, इससे फर्क पड़ता है। तो केवल गौरव गाथा मत फंसिएगा, यहाँ गौरव गाथा बहुत फंसाया जाता है। आप आएंगे तो इसी बेंच पे जो है महात्मा गांधी बैठते थे, इसी बेंच पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं, इसी बेंच पे जो है पंडित नेहरू बैठे हैं। भाई उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे लिए अच्छी चीज़ है वो, हमको इस बात का प्राउड है। भाई कभी गांधी जी भी BHU आते थे, लेकिन गांधी जी वाली थ्योरी सब पे अप्लाई होनी चाहिए ना। गांधी जी जितनी ईमानदारी से काम किए देश के लिए, उतनी ईमानदारी से सब लोग काम करें, तब हमारे लिए बेनिफिट है। पहले ईयर में आएंगे तो प्रोफेसर बोलते हैं फर्स्ट ईयर में क्या करना, बहुत बड़ा गोल होगा ना, सेकेंड ईयर जाते जाते थोड़ा डाउन हो जाएगा, थर्ड ईयर में तो खत्म ही हो जाएगा। और हम भी एक्सेप्ट कर लिए थर्ड ईयर के बाद।